तो प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण नंबर 9 दिया है। सारणिक 1, -2, 4 और 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सेकंड ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सभी अवयव के निकालना है। ठीक है, तो हम हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें सारणिक दिया है 1, -2, 4 और 3। ठीक है, तो पहले अवयव को हम लिखते हैं a11 बराबर 1। ये भी लिख सकते हैं कि a11 कौन सा है, 1 है, का उपसारणिक निकाल रहे हैं। ठीक है, का उपसारणिक m11 बराबर, इस पे प्लस बनेगा तो आएगा 3। ठीक है, a12 बराबर कितना है, -2 का उपसारणिक कैपिटल M12 आएगा, इस पे स्टार बनेगा तो ये बचेगा 4। फिर ये a21 दूसरी पंक्ति पहला अवयव 21 बराबर 4 का उपसारणिक कैपिटल M21 बराबर 4 पे प्लस बनाओ, क्या बचा, -2। और a22 बराबर 3 का, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का उपसारणिक, इसका उपसारणिक निकालेंगे तो आएगा M22 और इस पे प्लस स्टार बनेगा तो आएगा 1। ठीक है, इनके उपसारणिक आ गए हैं। अब इनके हमें निकालना है सहखंड। ठीक है, तो सहखंड निकालने के लिए सहखंड निकालना है, तो सहखंड के लिए हम लिखेंगे M11 का सहखंड या a11 का सहखंड कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 और M11 का मान कितना है, 3। ठीक है, इनटू में ये 3 आ जाएगा, तो -1 की पावर सम है, क्योंकि जो -1 में लेगा -1 बन जाएगा प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3। फिर a12 का सहखंड कैपिटल A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 और 1 2 का मान कितना है, 4, ये आ जाएगा। ये पावर विषम बन रही है तो -1 आएगा, -1 का गुणा 4 में -4। a21 का सहखंड कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 और M21 का मान कितना है, -2। ठीक है, ये पावर विषम है तो ये -1 बनेगा और ये -2, तो -1 का गुणा जब -2 में होगा तो माइनस प्लस तो एकम 2 हो जाएगा। और a22 का सहखंड कैपिटल A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 और इनटू में M22 का मान कितना है, 1। तो पावर क्योंकि 2 और 2 4 सम हो जाएगी तो 1 एकम 1 आएगा। ठीक है, तो ये इसके उपसारणिक और सहखंड दोनों हो गया। उदाहरण नंबर 10 जो दिया है वो दिया, ये सारणिक के अवयवों a11 तथा a21 के उपसारणिक तथा सहखंड निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम a11 का उपसारणिक निकाल लेते हैं। a11 का उपसारणिक और m11 से लिखेंगे इसको, जो a11 ये है, इस पे प्लस बनेगा ऐसे ही, तो सारणिक में बचेगा क्या, ये बचेगा a22 a23 a32 और a33, ये बचेंगे। इनका गुणा करो, इसका इसमें गुणा होगा तो a22 a33 माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो a23 a32, ये आ जाएगा। ठीक है, तो a11 का सहखंड और निकाल लेते हैं। सहखंड होता है कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 और M11 का मान ये आ गया इनटू में, M11 होता है इनटू में। ठीक है, M11 का मान है a22 a33 माइनस a23 a32, ये होगा।
अब क्योंकि -1 की पावर सम है इसलिए -1 बन जाएगा +1 और गुणा करने पे इतना ही आएगा A22 A33 माइनस A23 A32 ये आ गया। अब कौन सा चाहिए अवयव A21, ठीक है। तो A21 का उपसारणिक निकालेंगे पहले तो उपसारणिक होगा कैपिटल M11 बराबर कैपिटल M21। कैपिटल 21 कौन सा है, ये है 21, तो इस पर बनेगा ऐसा और ऐसा, बचेगा क्या, ये दोनों और ये दोनों A12 A13 और ये दोनों बचेंगे A32 A33। इनका गुणा कर लेंगे तो A12 का गुणा A33 में माइनस A32 का गुणा A13 में, ठीक है। अब A21 का सहखंड कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 और M21 का मान A12 A33 माइनस A32 A13। तो -1 की पावर क्योंकि विषम है इसलिए माइनस बचेगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, -1 का गुणा होगा तो -A12 A33 माइनस A32 A13। अब माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा A32 A13 माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर माइनस का गुणा होगा -A12 A33, ठीक है। तो ये दोनों के इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। तो उदाहरण नंबर हमें जो 11 दिया है वो ये दिया कि सारणिक, ये पूरा दिया है, सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि A11 A31 A12 A32 A13 A33 बराबर 0 है। यह हमें सत्यापित करना है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इस अवयव का, ठीक है। इधर से हल स्टार्ट करते हैं। पहले सारणिक लिख लेंगे सबसे पहले तो 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है, ये दिए हैं। अब पहले तो हम पहले अवयव को A11 बोलते हैं। A11 बराबर 2 है का उपसारणिक निकालेंगे, का उपसारणिक, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल M11 से। और इसमें देखो डायरेक्टली अब गुणा करते जाएंगे तो इस पे प्लस बनेगा, इस पे बनेगा तो ये बचेगा, ये 4 बचेंगे तो इनका गुणा होगा 7 -7 का गुणा 0 में से 0 -5 का गुणा 4 में 5 4 पंचे 20 और ये आ जाएगा माइनस का 20। 1 2 A11 A12 बराबर -3 का उपसारणिक M12 बराबर, इस पे प्लस बनेगा तो ये बचेगा -6 7 42 -4 एकम 4, ये क्योंकि इस पे बनेगा तो ये वाले बचेंगे -6 7 42 4 एकम 4 42 और 4 माइनस की 46। A13 बराबर 5 का उपसारणिक M13 बराबर, इस पे प्लस बनेगा 5 का गुणा 6 में 6 पंचे 30 माइनस 1 का गुणा 0 में 0, तो ये आ गया प्लस का 30। A21 बराबर 6 21 बराबर 6 का उपसारणिक M21, इस पे प्लस बना दो तो ये बचा माइनस माइनस प्लस 7 या 21 माइनस 5 25, तो ये बचा माइनस का 4। A22 बराबर कितना है 0 का उपसारणिक M22 बराबर, इस पे बनेगा उस पे से -7 दूनी 14 -5 एकम 5 15 4 कितने आ जाएंगे 19, ठीक है। अब A23 बराबर 4 का उपसारणिक M23 बराबर 23, इस पे बनेगा और इस पे बनेगा 5 दूनी 10 माइनस का चिन्ह, इस पे और इस पे बना 5 दूनी 10 और -3 एकम 3, माइनस माइनस +3 बराबर आ जाएगा 13।
ठीक है। अब A31 बराबर 1 का उपसारणिक M31 बराबर इस पे और इस पे बनेगा, 4 तिया 12 माइनस के और -5 का गुणा 0 में से 0 आ जाएगा -12। A32 बराबर 5 का उपसारणिक M32 बराबर इस पे बनेगा और इस पे बनेगा, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे, 4 दूनी 8 -6 पंचे 30, ये बचेगा तो आ गया -22। ठीक है, इस पे बना और इस पे बना, तो ये 4 दूनी 8 और 6 पंचे 30। A33 बराबर -7 का उपसारणिक M33 बराबर इस पे और इस पे बनेगा, 2 का गुणा 0 में 0 -6 तिया 18 माइनस के और माइनस ये है प्लस के 18, ये आ गया प्लस के 18। ठीक है, ये तो आ गए हैं इनके उपसारणिक। ठीक है, अब इनके हम सेकंड ज्ञात कर लेते हैं, तो सेकंड इधर बगल में ही निकाल लेंगे। ठीक है, इधर हम ज्ञात कर रहे हैं सहखंड। सबसे पहले अभी आपका सेकंड कौन सी का, A11 का सहखंड कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 और M11 का मान कितना है -20। ये आ जाएगा, क्योंकि पावर सम है तो माइनस बन जाएगा प्लस, तो -20 ही रहेगा। इसी प्रकार A12 का सेकंड कैपिटल A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 और 12 का मान कितना है, M12 का मान -40। इस पे भी प्लस माइनस विषम पावर है तो माइनस रहेगा, -1 -40 प्लस के 40। A13 का सेकंड कैपिटल A13 -1 की पावर 1 + 3 और M13 का मान है 30। पावर क्योंकि सम है इसलिए आएगा प्लस का 30। A21 का सेकंड कैपिटल A21 -1 की पावर 2 + 1 और M21 का मान है -4 और माइनस विषम पावर है -1 -4 प्लस 4 एकम 4। A22 का सेकंड कैपिटल A22 -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मान -19। ये पावर सम हो जाएगी तो प्लस 19 एकम 19। A23 का सेकंड कैपिटल A23 -1 की पावर 2 + 3 और M23 का मान है 13। पावर इधर विषम हो जाएगी इसलिए -13। अब A31 का सेकंड कैपिटल A31 -1 की पावर 3 + 1, पावर सम हो गई हो और M31 का मान -12। पावर इधर सम हो गई है तो प्लस तो ही गया, लेकिन ये माइनस का रहेगा। A32 का सेकंड कैपिटल A32 -1 की पावर 3 + 2 और M32 का मान -22, ये आ जाएगा। पावर विषम है तो माइनस प्लस के 22। A33 का कैपिटल A33 -1 की पावर 3 + 3 और यह है 18, ये हो जाएगा सम पावर है, ये 18 एकम 18 रहेगा। ठीक है, तो ये इनके क्या आ गए हैं, उपसारणिक और सेकंड दोनों आ गए हैं। अब हमें इसको सत्यापित करना है। ये दिया है कि इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम सत्यापित कर लेंगे। तो हम इधर करेंगे सिद्ध करना है, बस लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 A13 कैपिटल A33 बराबर 0। ठीक है, तो LHS में हम मान रख लेंगे। A11 का मान पहले ही अभी अब कितना है, A11 2 इंटू A31
कैपिटल A31 कितना आ गया, A31 आ गया ये माइनस का 12, ठीक है, इधर रख लेंगे माइनस का 12 प्लस A12 कितना है माइनस का 3 और A32 कितना आ गया कैपिटल, A32 आ गया 22 और में आ गया 22, ठीक है, प्लस A13 कितना है 5 और कैपिटल A33 कितना है 18, ठीक है, ये 18 आ गया। इन सब के मान रखिए। माइनस 12 दूनी 24 माइनस 22 थी 66 और प्लस 18 पंचे 90, ये होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, माइनस माइनस की ऐड हो जाएंगे तो 6 और 4 10, 4 6 2 8 1 9 माइनस 90 प्लस 90 कितना आ गया 0, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS, या हम लिख देंगे सत्यापित है, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से उदाहरण नंबर 11 करना था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहले इनके सबके औपसारणिक और सेकंड निकाले, उसके बाद इसमें हमने मान रख दिए, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो प्रश्नावली 4.3 का मैं प्रश्न नंबर पहला दिया है। ये दो अवयव, पहले सवाल में 2 सवाल हैं, इनमें सभी अवयवों के औपसारणिक एवं सेकंड निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर देंगे और दूसरा वाला आप लोगों को करना है, ठीक है। तो पहला वाला हल स्टार्ट करते हैं। सारणिक दिया है सबसे पहले तो 2 -4 0 और 3, ठीक है। तो A11 ये है 2, A11 बराबर 2 का उप सारणिक कैपिटल M11 बराबर, इस पे प्लस बनेगा तो आएगा 3, A12 बराबर -4 का उपसारणिक कैपिटल M12 बराबर -4 के सामने क्या है -4 पे प्लस बनेगा तो 0 आ जाएगा। A21 बराबर 0 का उपसारणिक M21 बराबर, इस पे प्लस बनेगा तो -4। A22 बराबर 3 का उपसारणिक कैपिटल M22 बराबर, इस पे प्लस बनेगा तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड निकाल लेंगे इनको, ठीक है। तो सेकंड निकालने के लिए हम लिखेंगे A11 का सेकंड कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 और M11 का मान 3, तो ये पावर 1 और 1 2 सम हो जाएगी तो 3 आ जाएगा। A12 का सेकंड कैपिटल A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 और M12 का मान कितना है 0, तो ये सब आ जाएगा 0। A21 का सेकंड कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 और M21 का मान कितना है -4। इधर विषम पावर हो रही है 2 और 1 3, तो -1 रहेगा, -4 माइनस प्लस 4 एकम 4। A22 का सेकंड कैपिटल A22 -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मान है 2, पावर क्योंकि 2 + 2 4 हो रही है, सम तो 2 एकम 2, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर पहले का पहला हमने हल कर दिया है, दूसरा आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। इसी प्रकार हमें ये प्रश्न नंबर 2 दिया है। इन सब इसमें 2 में भी पहला प्रश्न और दूसरा 2 दिए हैं, इनमें भी सभी अवयवों के उपसारणिक और सेकंड निकालना है, तो हम पहला वाला हल कर देंगे, दूसरा वाला आप लोगों को करना है, ठीक है। सबसे पहले A11 का A11 बराबर 1 का उप सारणिक क्या होगा कैपिटल M11 और इस पे प्लस बनेगा तो 1 एकम 1 -0 कितना आ गया 1। A12 बराबर 0 का उपसारणिक M12 बराबर, इस पे प्लस बनेगा तो 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 0 में 0, यानी कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। A13 बराबर 0, ये भी 0 का उपसारणिक M13 बराबर, इस पे स्टार बनेगा प्लस 0 गुणा 0 0 और
1 का गुणा 0 में 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि इस पे प्लस बना तो 0 एकम 0, 0 गुणा 0 0, 0 का गुणा 1 में 0, 0 ही बन गया ये। ठीक है, अब A21 बराबर ये 0 का औपसारणिक M21 बराबर, इस पे प्लस बनाएंगे इधर और इधर, तो ये भी इस पे बनेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। A22 बराबर 1 का औपसारणिक M22 ये है, इस पे और इस पे बनेगा, तो 1 एकम 1 माइनस इस पे बना, तो इस पे और इस पे 1 एकम 1 0 एकम 0, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। A23 बराबर 0 का औपसारणिक M23 इसका, तो इस पे प्लस बनेगा इस वाले पे, इस पे 1 का गुणा 0 में 0, 0 गुणा 0 0 ही आ जाएगा। A31 बराबर 0 इसका औपसारणिक M31 बराबर, इस पे और इस पे प्लस बनाओ, 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। A32 बराबर 0 का औपसारणिक M32 बराबर, इस पे और इस पे बनेगा, इस पे और इस पे 0 और 0 0 ही रहेगा। और A33 बराबर 1 का औपसारणिक M33 बराबर, इस पे और इस पे बनेगा 1 एकम 1 माइनस 0, तो आ जाएगा 1। ठीक है, ये इसके औपसारणिक आ गए हैं। अब इनके सेकंड निकाल लेंगे। सेकंड कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 और M11 का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2, इसका मान है 0, तो आ जाएगा 0। A13 बराबर -1 की पावर 1 + 3, इसका भी मान है 0, आ जाएगा 0। A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1, 21 का मान M21 का मान 0 है, तो ये भी आ जाएगा 0। A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मान है 1, तो ये आ जाएगा, पावर हो जाएगी सम, तो माइनस बन जाएगा +1 और +1 1 एकम 1। A23 बराबर -1 की पावर 2 + 3 और M23 का मान है 0, तो ये भी आ जाएगा 0। A31 बराबर -1 की पावर 3 + 1 और M31 का मान है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। A32 बराबर -1 की पावर 3 + 2 और M32 का मान है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। A33 -1 की पावर 3 + 3 और M33 का मान है 1, पावर हो रही है 3 + 3 6, सम, तो 1 एकम 1। ठीक है, तो इनके सभी के औपसारणिक और सेकंड आ गए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा आप लोग कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 दिया है दूसरी पंक्ति किसके, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो दूसरी पंक्ति के सेकंडों का उपयोग करना है, तो सबसे पहले दूसरी पंक्ति के सेकंड हम निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति के सेकंड मतलब ये दूसरी पंक्ति ये है, इसका फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23, इससे हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हम ये निकाल लेंगे, A21 बराबर 2 का औपसारणिक कैपिटल M21 बराबर M21 ये वाला, इस पे और इस पे प्लस बनाओ, 3 त्रिका 9 माइनस 8 दूनी 16, कितना बचा माइनस का 7। ठीक है, और A22 बराबर 0 का औपसारणिक M22 बराबर ये है 0, इस पे और इस पे प्लस बनेगा, तो 5 × 15 माइनस 8 एकम 8, कितने बचे प्लस के 7। ठीक है, A23 बराबर 1 का
उपसारणिक M23 बराबर इस पे और इस पे बनेगा तो 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 कितना बचा प्लस का 7। ठीक है, इन सभी के सेकंड निकाल लेंगे तो A21 का सेकंड कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 और इनटू में M21 का मान -7। इधर भी क्योंकि पावर 2 और 1 3 विषम हो रही तो -1 और -7 प्लस का 7 -1 और -7 माइनस प्लस 7 एकम 7। A22 का सेकंड कैपिटल A22 -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मान कितना है 7। इधर भी पावर सम हो रही है तो +1 बन जाएगा 7 एकम 7। A23 का सेकंड कैपिटल A23 -1 की पावर 2 + 3 और M23 का मान है 7। पावर हो रही है विषम जो -7। ठीक है, अब हम रख देंगे इसमें मान दूसरी पंक्ति के अवयवों, ये दूसरी पंक्ति के अवयव है और इसी के सेकंड ये हमने निकाल लिए इनका, इसके प्रयोग से मान निकालना है। तो A21 का मान है 2 और कैपिटल A21 का मान है 7 प्लस A22 का मान है 0 कैपिटल A22 का मान है 7 प्लस A23 का मान है 1 कैपिटल A23 का मान है -7। ठीक है, ये 7 दूनी 14, ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 7 एकम 7, ये आ गया 7 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। कौन से तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंड, तो तीसरे स्तंभ के ये हैं तीसरा स्तंभ, इसके सेकंड निकाल लेंगे तो ये होगा A13 बराबर YZ का उपसारणिक। ठीक है, क्या आएगा M13 बराबर इस पे प्लस बनेगा तो बचेगा Z एकम Z माइनस Y एकम Y। A23 बराबर ZX का उपसारणिक M23, तो इस पे और इस पे बना दो, इस पर उस पे बनाएंगे तो Z एकम Z माइनस X एकम X बचेगा। ठीक है, फिर A33 बराबर XY, इस वाले अवयव का तीसरे स्तंभ में यही है पूरा का उपसारणिक M33 बराबर इस पे प्लस बना दो, ये बचेगा Y एकम Y माइनस X एकम X। ठीक है, और इसी के हम क्या निकाल लेंगे सेकंड, इधर ही लिख दे रहे हैं सामने सेकंड। तो कैपिटल A13 बराबर -1 की पावर 1 + 3 और M13 का मान है ये Z माइनस Y। तो 3 और 1 4 पावर सम हो जाएगी, एक का गुणा होकर Z माइनस Y ही रहेगा। A23 बराबर -1 की पावर 2 + 3, इसका मान है Z माइनस X। पावर क्योंकि विषम हो रही है 3 और 2 5 तो -1 रहेगा, माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये X हो जाएगा प्लस का, Z हो जाएगा माइनस का। A33 जब निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 3 और M33 का मान कितना है Y माइनस X, और ये 3 और 3 6 हो रही है, +1 का गुणा होगा तो Y माइनस X रहेगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगा देना है तीसरा स्तंभ वाला, तो ये होगा स्मॉल A13 कैपिटल 13, स्मॉल A23 कैपिटल A23, स्मॉल A33 कैपिटल A33। ठीक है, इसमें इसका मान है YZ और इसी का 13 का मान है Z माइनस Y, इसका मान है ZX, इसका मान है X माइनस Z, इसका मान है XY A33 का और इसका मान है ये Y माइनस। ठीक है, A23 रख लिया, A13 रख लिया, ये सब के मान रख लिया।
इधर से हम निकाल रहे हैं सारणिक का मान, सारणिक का मान। तो y का गुणा इसमें वाई जेड का, सो वाई जेड स्क्वायर, इसका गुणा इसमें सो वाई स्क्वायर जेड, प्लस इधर इसका गुणा सो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। ठीक है, इनमें अब इनको हमें क्रम से लगाना है, तो इनमें ये दो क्रम से लगा लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है कि क्रम से लगा लेंगे। पहले तो हम इसको एक्स स्क्वायर वाली को लिख लेंगे साथ में, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों हो गए हैं। इन दोनों को साथ में लिखा रहने देंगे, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों भी हो गए हैं, ये दोनों हो गए हैं। अब बचे कौन कौन, ये दोनों, तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा जेड माइनस वाई, प्लस इन दोनों में से हम वाई और जेड दोनों कॉमन ले लेंगे। वाई कॉमन आ गया, एक जेड कॉमन आया, जेड बचा। वाई स्क्वायर में से एक वाई कॉमन आया तो बचेगा वाई, और जेड तो कॉमन नहीं आ गया पूरा। ठीक है, वाई कॉमन आया, जेड स्क्वायर में से जेड आया तो एक जेड बचा, इधर वाई स्क्वायर में से एक वाई आया तो वाई बचा, जेड कॉमन आ गया। इधर हम कॉमन ले लेंगे क्या, माइनस का एक्स, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, और माइनस प्लस माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ये बन गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों में देखो, तो इनमें जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई कॉमन है। ठीक है, तो हम जेड माइनस वाई इनमें से कॉमन ले रहे हैं सब में से। तो इसमें से जेड माइनस वाई कॉमन आया तो बचा एक्स स्क्वायर, इसमें से जेड माइनस वाई कॉमन आया तो बचा वाई जेड, इसमें से जेड माइनस वाई कॉमन आया तो बचा माइनस का एक्स और जेड प्लस वाई, ये बचा। ठीक है, ये बचा। अब इसके बाद इनको तो ऐसे ही लिख लो, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस का वाई जेड, ये वाला माइनस एक्स का गुणा जेड में सो माइनस एक्स जेड माइनस एक्स का गुणा वाई में सो माइनस के एक्स वाई, ये हो गया। ठीक है, गुणा करने के बाद जेड माइनस वाई, इन दोनों में इन दोनों में कौन कौन सी लिखेंगे साथ में, इन दोनों को साथ में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड और ये प्लस का वाई जेड माइनस का, ये कितना था, एक्स का गुणा वाई में सो एक्स वाई, ये एक्स वाई। जेड माइनस वाई, इधर से इनमें एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस जेड, प्लस का इनमें वाई कॉमन आ जाएगा या माइनस का वाई कॉमन ले लो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वाई कॉमन आया, वाई कॉमन आया तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस का जेड, ये माइनस कॉमन आया तो माइनस माइनस प्लस वाई कॉमन आ गया तो हो गया प्लस का एक्स, एक्स माइनस जेड ये है, एक्स माइनस जेड ये है, जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड और ये एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। और अगर आंसर शीट से मिलाना है तो उसमें देख के इनमें से कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड करना है अगर इसको, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का वाई हो जाएगा माइनस का जेड, इनटू में इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा प्लस का जेड माइनस का एक्स,
और इंटू में x माइनस वाई लिखा हुआ है। जब इन तीनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और बचेगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई। ये आंसर हो जाएगा। इधर तक भी छोड़ दोगे तब भी आंसर सही होगा और ये भी आंसर सही है। ठीक है, इसमें हमें दिया है प्रश्न 5। यदि ये पूरा सारणिक दिया है और ए आई जे का सेकंड कैपिटल ए आई जे अवयव, ये है अवयव, स्मॉल ए आई जे से अवयव को दर्शाते हैं, और ये है कैपिटल ए आई जे, ये है सेकंड। ठीक है, ये दिए हैं, ये अवयव के लिए दिया है और ये सेकंड के लिए दिया। मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूले हम लोगों ने प्रूफ किए थे कि जो अवयव होगा उसी का सेकंड होना चाहिए साथ में गुणा में। तो जैसे इसमें अवयव है A11, सेकंड भी क्या है A11 इधर। ठीक है, इधर अवयव है A12, लेकिन सेकंड कौन सा आ गया 32। तो अवयव जो है वो सेकंड नहीं है, इसका मतलब इससे सारणिक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मान ज्ञात करने के लिए जो अवयव होंगे वही सेकंड होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। इस वाले में ये सही है, ये गलत हो गया। ये 1 2 है, ये 2 1 है, इससे भी मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस वाले में अवयव है 2 1 और सेकंड है 1 1, ये भी गलत है। इस वाले में अवयव A11, सेकंड A11, अवयव A21, सेकंड भी A21, अवयव A31, सेकंड भी A31। तो ये सही लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 4.3 ख़त्म हो गई है। अगली क्लास से अब हम लोग अगली एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। ठीक है।